आज के वीडियो में हम आप लोगों को बहुपद पहचानना सिखाएंगे। देख लीजिए, विषय गणित है, क्लास 9th का है और प्रश्नावली 2 का ये है। इसमें आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो बहुपद पहचानना जान जाएंगे और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, 9th में हो 10th में हो, मतलब कि आप लोगों को बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप लोग कहीं पर भी कैसा भी सवाल आ जाए बहुपद का, आप लोग मात्र 2 सेकेंड में हल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये बहुपद पहचानने का ट्रिक जानने के लिए आप लोगों को कुछ हम यहाँ पे समझाते हैं कि आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को बस इतना ही पता है कि जिसका घात पूर्ण होता है उसी को हम बहुपद कहते हैं, मतलब वो बहुपद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बच्चे को अगर ऐसे दे दिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो ऐसे में पहचानने में उनको दिक्कत होता है। इसलिए हम आज ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जिसको ट्रिक के माध्यम से हम ये बहुपद जितना क्वेश्चन है इसमें प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन में है, ठीक है, ये सब चुटकियों में हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ बता देते हैं। जैसे इसमें कहा, सबसे पहले पहचानना होता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण घात होना चाहिए। कितना बच्चा को ये भी पता नहीं होगा कि पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तभी तो पहचान सकते हैं ना। देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण पहचानने के लिए देखिए, पूर्ण पूर्ण जो है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4 यानी अनंत तक चल जाएगा, ठीक है, उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो वो प्राकृतिक संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या देखना है जिसका घात 0 से लेके अनंत तक चल जाए, अगर वो धनात्मक हो यानी प्लस में हो तो उसी को हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। बहुपद मतलब पहचान जाएंगे कि प्लस वाला रहेगा तो हम समझेंगे कि वो बहुपद है, और माइनस रहेगा तो समझेंगे बहुपद नहीं। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कि घात जो रहता है हमेशा किस पे रहता है, चर पे रहता है। चर जो अचर जो रहता है, चर अचर। चलिए अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि चर किसको कहेंगे। तो देखिए चर किसको कहते हैं। चर यानी एक्स वाई जेड, यानी ऐसे समझिए A to Z। ये छोटा ABCD का ले लीजिए या बड़ा ABCD का ले लीजिए, यानी ABCD का जितना अल्फ़ाबेट अगर मैथ में दिया रहे तो समझ जाएंगे ये चर है। और इसका मान जो है हमेशा इस सब का मान बदलता रहता है। जैसे कभी x बराबर 6 आ जाएगा तो कभी x बराबर 10 आ जाएगा, कभी x बराबर 15 आ जाएगा। ये कब होता है, ये सवाल के अकॉर्डिंग होता रहता है, समझे। कभी y बराबर 5 आ गया, कभी y बराबर 6 आ गया। मतलब अल्फ़ाबेट में जितना होता है इसी को हम चर कहते हैं, ठीक है। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसी को हम चर कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आ गया बात किसका, अचर का। तो यहाँ पे देखिए ये बनेगा, पहले ये नियम समझ लीजिए, इसके बाद ये चुटकियों में बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ गया अचर का। अचर किसको कहेंगे, तो जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसी को हम अचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 7, अब 7 हम लिख दिए तो इसका मान आप बदल सकते हैं। अब 7 को आप 5 कहिएगा, नहीं ना कहिएगा। 7 है तो 7 रहेगा, यहाँ पे 8 है तो 8 रहेगा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। इसी को हम अचर कहते हैं। तो आप लोगों के मन में आप कन्फ्यूजन था कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, ये दूर हो गया। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है सवाल के अकॉर्डिंग उसी को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है उसी को हम अचर बोलते हैं। इसका मान हम कभी नहीं बदलेगा। हम 7 लिख दिए तो ये 7 रहेगा, आप 6 नहीं कह सकते हैं, या कोई आदमी 5 नहीं कह सकता है। ये 7 है तो 7 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अचर। यहाँ पर आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर चर में चर में अगर रूट लगा हो तो इसका मान जो हो जाता है, क्या हो जाता है, रूट का मान 1/2 हो जाता है। यानी x, ये रूट हट जाएगा, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। यानी इसका घात कितना हो जाएगा, x का घात हो जाएगा 1/2। रूट के बदले 1/2 लिखाता है, ठीक है। ये आप लोग बात को नोटिस करते रहे, क्योंकि ये इसके बाद ये बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समझ गए, यानी समझिए ये बन गया मात्र 2 सेकेंड में। आप लोगों के लिए हो गया कन्फ्यूजन दूर। चलिए अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए कि बहुपद
कैसे पहचानते हैं? तो पहला बात क्या है कि घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या रहना चाहिए, और जितना रहेगा चर उस सब पे पूर्ण संख्या घात रहना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान करके रखना है। जितना चर है ना सब पे घात जो है पूर्ण संख्या रहना चाहिए। यानी ये चर है, इस पे घात 2 है, यानी ये पूर्ण संख्या है। ये चर है, ठीक है, इस पे घात कुछ नहीं यानी 1 रहता है छुपा हुआ, ठीक है, ये भी चर है। यानी कि ये दोनों चर है, यानी ये क्या है, बहुपद है। पहचान गए? कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना दिक्कत हुआ? हाँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2/x। इसको अब हल करते हैं। इसको हल करेंगे क्या, देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2/x है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1/x, यानी 2 से 1 में गुना होगा तो ये 2/x ही आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 है ना, इसको लिखा जाएगा 2x माइनस 1। माइनस 1 क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका घात क्या हो गया, प्लस में है, ये माइनस में है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी चर दिया रहेगा सवाल में सब पे घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसमें माइनस लगा हुआ है कहीं पे, नहीं ना लगा हुआ है, माइनस वाला नहीं ना है। यहाँ पे क्या आ गया, -1, जबकि ये बहुपद नहीं है। आ गया ये समझ में? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन ये है, इसको भी हल कर लेते हैं। 3 देखिए चर पे रूट लगा हुआ है, तो हम आपको क्या बताए हैं, जब रूट लगा रहता है तो घात हो जाता है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x घात क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 2x माइनस 7। अब देखिए 1/2 घात है, इसको हम भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, जबकि पूर्ण संख्या क्या कहता है कि 0 1 2 3 4 ये सब आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। जबकि यहाँ पर भाग देंगे तो ये माइनस पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, इसकी वजह से ये बहुपद नहीं है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रही है? और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छे तरीक़े से और समझा दूंगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को समझिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये तो देखने से लगता है क्या कि इसमें माइनस घात आ गया 2 और इस पर प्लस है, जबकि सब पे प्लस रहना चाहिए और पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो क्या हो गया, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि माइनस आ गया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन वही है, ABCD बोले हैं ना, ABCD यानी अल्फ़ाबेट का कोई भी रहे उसी को हम चर कहते हैं, और उस पर पावर, उस पर रूट लगा देते हैं, उसका घात हो जाता है 1/2। यानी इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज़ आएगा, u इसका घात आ जाएगा 1/2 माइनस 3u प्लस 2। यानी इसका घात तो 1 है छुपा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसका घात पॉइंट में आएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब छठा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये y पर पावर 3 है, इस पर पावर 1 है, यानी दोनों है क्या, दोनों है पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद है। क्लियर है? चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी हल कर लेते हैं। ये 3√3t प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2, और ये t लिखाएगा और ये रूट हटेगा तो क्या लिखाएगा, 1/2 लिखाएगा। 1/2 वही बात हो गया, इसका भी आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में घात नहीं होता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये इस पे पावर 2 है, यानी इसका घात 2 है, यानी ये बहुपद है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन इसका हम बताएंगे अभी, ठीक है, डिटेल में बताएंगे ये क्यों है, बहुपद है या नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका घात देखिए, इसका घात क्या है, इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका भी घात पूर्ण संख्या है, यानी ये भी बहुपद है, ठीक है।
अब बात आ गया इसका बनाने के लिए ये होता है -7 गुने, हम ऐसे लिख सकते हैं x पर पावर 0। अगर किसी भी चर पे पावर 0 दिया हो, यानी किसी भी संख्या पर पावर 0 दिया हो, तो उसका मान एक ही आता है। ठीक है, उसका मान एक ही आता है, यानी एक लाइन छोड़ दिए हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं -7 गुने 1, -7 गुने 1, 1 से गुना करेंगे, यानी x पर पावर कितना है 0 है, तो इसका मान क्या आएगा, एक ही आएगा, -7 गुने 1, यानी इसमें भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। इसलिए ये बहुपद है, इसलिए ये बहुपद है। तो ये कौन सा बहुपद है, ये अचर बहुपद है। ठीक है, ये अचर बहुपद है, बहुपद है लेकिन अचर बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मात्र हम 2 सेकंड में आप लोगों को आप बहुपद पहचान सकते हैं, ऐसा ट्रिक आप लोगों को हम बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।